हाँ विजय। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आवाज आ रही। स्टार्ट करें। हाँ जी बिल्कुल। अभी 22 सत्संग ही आए हैं इसमें। कोई बात नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी सत्संगियों को प्यार भरा सब प्रताप। आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और भगवान जी को इनवाइट करते हैं। वो आज बताएंगे कि असली में होली होती क्या है। मतलब अब होली मनाते तो हर साल है, लेकिन असली होली अपने जीवन में एक सत्संग की होली कैसी होनी चाहिए। और मतलब जिनके माता पिता है, उनको अपने जीवन में माता पिता की सेवा कैसे एक सत्संगी को करनी चाहिए, ताकि उन्हें सचखंड का पक्का पक्का वीजा मिल जाए। तो इसके लिए भगवान शाह जी इनवाइट करते हैं कि वो आज दाता दिया जी जो भी उनको पता है, वो अपन को अपने मुखारबिंद से बताएं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर भगवान शाह जी को। भगवान शाह जी, कंटिन्यू। जी भैया जी भैया। आवाज आ रही है ना बिल्कुल क्लीन। आवाज भी आ रही है और बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये तो जाता दयाल जी की ब्लेसिंग है। वही। चलो जबरदस्त हो भैया। रहा है आपका। जी जी। चलो अब आते कंटिन्यू। रहेंगे। हाँ जी जी भैया। आप सभी को तहे दिल से सब प्रताप और होली की ढेर का सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमात्मा जी को, प्यारे स्वामी जी महाराज को, चाचा जी महाराज को, दाता दयाल जी को, पापा जी महाराज को, लिविंग गुरु पापा जी को इनवाइट करता हूँ तहे दिल से कि वो आए और मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में, मेरे अंतरात्मा में विराजमान होए और मेरे मुखमंडल से इतने मधुर मधुर, इतने प्रेम की वाणी बोले कि जितने भी मेरे छोटे बड़े बहन भाई सुन रहे हैं उनकी अंतरात्मा तक पहुँचे और उनका हृदय निर्मल होए। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस होली के शुभ अवसर पर सभी मेरे प्यारे सत्संगी भाई बहनों के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे और सबके घर में परमार्थी दौलत भरी रहे। सब ध्यान भजन करें और सब एक समान प्रेम से रहे। ऐसी हम उस परमात्मा से सब मिलके प्रार्थना करते हैं इस पावन अवसर पर। आज का जो टॉपिक मिला है दाता दयाल जी ने, अभी 30 मिनट के लिए बोला है, 30 मिनट ही बोलना है। और जो माता पिता वाला टॉपिक था उसे दाता दयाल जी ने 4 अप्रैल के लिए कन्वर्ट कर दिया है। आज सिर्फ कर्मों के लिए बोला है। होली के अवसर पर एक्चुअल में होली क्या होती है उसके बारे में बताने के लिए बताया गया है। देखो, मैं तो कुछ नहीं हूँ ना, मैं अज्ञानी हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। जो कुछ है ये मेरे मालिक है, यही बोलेंगे। आप इनके शब्दों को, वाणी को बड़े प्रेम प्यार ध्यान से सुनिएगा और आज होली का एक्चुअल मतलब समझिएगा। और नहीं तो हमारा उद्देश्य किसी का दाता दयाल जी से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना या किसी संत मत से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मालिक करने वाला है, हम तो कुछ नहीं है। हम तो नाइस के समान हैं, छोटे बालक हैं, सभी लोगों के चरणों के धूल के बराबर हैं। जो करता है मालिक करता है सारा, परमात्मा कर रहे हैं, दाता दयाल जी कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जो भी बोल रहे हैं वो दाता दयाल जी बोलेंगे। आप बड़े प्यार प्रेम से ध्यान से शब्दों की गहराई को सुनिएगा। और मुझे तो सिर्फ इन्होंने इतनी सी सेवा दे रखी है, जो मैं ध्यान कर रहा हूँ उस ध्यान का प्रैक्टिकल मैं आपको बता सकूं, बस इतना सा काम है मेरा। जो मालिक, जो दाता दयाल जी करते हैं, बस इनका काम है। बाकी सारा वो एक्सपीरियंस जो मुझे हो रहा है वो मैं आपके सामने शेयर कर सकूं, सत्यता जो मुझे ध्यान में प्रकट हो रही है वो मैं आपको बता सकूं। ये काम, इतनी सी सेवा दे रखी है मुझे, तो ये भी ये इनकी बदौलत है। तो शुरुआत करते हैं। आज होली के दिन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। दाता दयाल जी ने बोला है कि एक्चुअल में होली होती क्या है और कैसे जलाई जाती है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। ध्यान से हम सभी को सुनना है। द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्वामी जी महाराज के कुछ शब्द है जो दाता दयाल जी यहाँ पर बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। होली खेल न जाने बांवरिया, होली खेल न जाने बांवरिया, सतगुरु को दोष लगावे। ये बहुत ही गहरे शब्द है। स्वामी जी महाराज ने हमें बताए हैं कि ये जो फागुन का महीना है, ये बहुत ही
हमारी जो अंतरात्मा है, जो मन है, जो शरीर है, इसकी तरह ये बहुत ही, इसमें बहुत महक भरी खुशबू आती है इस महीने के अंदर। ऐसा ही हमारा शरीर बना हुआ है, इस फागुन के महीने की तरह है। तो इस महीने में जो होली का त्योहार आता है, तो जो हमें होली जला के दिखाई जाती है, ये क्या है? तो इसके ऊपर स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि क्या आपने अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी होली जलाई। कैसे जलाई? आपने ध्यान किया, सिमरण किया, और अपने मन में पवित्रता उत्पन्न की, और घट मतलब शरीर के अंदर प्रेम उत्पन्न किया आपने। कि स्वामी जी महाराज हम सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी होली जलाई क्या? अपने घट के अंदर, अपने शरीर के अंदर आपने प्रेम प्रकट किया? ध्यान भजन करके मन को कंट्रोल किया आपने? नहीं किया। और फिर सतगुरु दोष लगाए, फिर पापा जी को दोष लगाते हैं कि पापा जी से नामदान लिए हुए आज हमें 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। कैसी होली जलती है वो हमें पता ही नहीं चलता। ध्यान में क्या हो रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता। स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से हमें समझा रहे हैं, इन्हीं शब्दों में समझिए कि आपने कभी भी इस विचार किया, अपने मन को शांत किया, मन को टटोल के देखा आपने कि हमारे अंदर से ये शब्द निकल गए क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, घृणा। आप थोड़ा सा आप मन के टटोल के देखिए, थोड़ा सा कुछ बोलते ही गुस्सा आ रहा है? नहीं, अभी नहीं होगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, स्वामी जी महाराज की ये जो वाणी थी, ये शब्द थी, कि आप गुरु को दोष लगा रहे हो सब लोग, कि गुरुओं से नामदान पापा जी से लिए हुए इतना वर्ष हो गया, इतना समय हो गया, और हमें कुछ भी ना दिखाई देता है, ना कुछ हमारे साथ हो रहा है, ना कुछ होली हमारे कर्मों की जल रही है। तो वो इसी वजह से यही रुकावट यहाँ पर आ रही है। तो आगे दाता दयाल जी बोल रहे हैं कि जब पापा जी से मुझे नामदान मिला, एक्चुअल में मेरे पिछले जन्मों की पूंजी मेरे पास थी। मेरा पिछला जन्म आगरा के अंदर था। मैं चाचा जी महाराज का शिष्य था, धोती कुर्ता पहनता था, साफा लगा था, पूरा दिखा रखा है मुझे, और वो मेरी पूंजी इकट्ठी की हुई थी। तो पापा जी से नामदान मिला, 3 महीने तक मुझे सभी देवी देवताओं के दर्शन हुआ, आशीर्वाद मिला उनका, आगे मेरी सूरत खींची गई। अब एक्चुअल चीज ये सभी के साथ होगा, जो एक्चुअल संत की शरण में है, जिन्होंने एक्चुअल नामदान ले रखा है और बड़े प्रेम प्यार से ध्यान भजन कर रहे हैं, ये होना निश्चित होगा, तब आपका आगे का मार्ग क्लियर होगा। तो फिर छोटी छोटी लकड़ियां जला के होली जलाते हैं ना, वैसे रोज मुझे दिखाई देती थी। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो हमें पापा जी से सीखने को मिला है। इसमें कोई झूठ पाकन नहीं है, ये सबके साथ होता है जो प्रेम प्यार से ध्यान भजन करता है। तो छोटी छोटी होलियां जल रही थी। फिर मुझे पता नहीं था, सत्य भैया को फोन किया, फिर भैया भैया ने बोला एक बार पापा जी से पूछिए। भैया ने बता तो दिया था, फिर पापा जी ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके ऐसी होली जल रही है, ये कर्मों की होली जलती है। तो फिर ऐसे चलता रहा 2-3 महीने तक, लंबे समय तक। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे वो मौत का कुआं होता है ना, इतना बड़ा था, कुआं टाइप का था, और उसमें सभी संत आए और लकड़ियां गिराते हैं ना ऐसे, तो मेरे कर्मों को गिरा के, और बड़ी सारी होली, जो अभी होली जलेगी ना, ऐसी होली एज इट इज लाइव, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो ना, ऐसे साफ दिखाया मुझे। और फिर मुझे दिखा नहीं, तो दाता दयाल जी ने यहाँ मुझे अपने कंधों पर बैठा के, और वो पूरा वो दृश्य दिखाया मुझे, और बोला आज तेरे संचित कर्म, जितने भी कर्म किए हुए थे, वो सब की होली जला दी। दैट्स ये है एक्चुअल होली अपनी। इस प्रकार होली जलाई जाती है, मतलब अपने जितने भी हम, जब हमारे पैदा हुए थे, तो हम संचित कर्म हमारे साथ लेके आते हैं, उन कर्मों की हमारे होली जलाते हैं। दाता दयाल जी लाइव हमें दिखाते हैं कि ये देखो आज हमने आपके कर्मों की होली जला दी। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, क्रोध ये खत्म हो जाएगा, तब ये काम होगा। बिल्कुल आपको शांत स्वभाव, बड़े प्रेम प्यार से आप रहने लग जाओगे, तब ये कर्मों की होली जलेगी हमारे अंदर। तो एक्चुअल जो होली जलाई जाएगी, जो आज जो आपको दिखाया जा रहा है, ये होली जला जला के दिखाया जा रहा है, ये मतलब ये हमें चेताया जा रहा है कि इस प्रकार होली जलती है कर्मों की। लेकिन गलती क्या हो रही है हम सभी से, कि हम उसे देख के उधर
घुस रहे हैं सारे, और जो एक्चुअल कर्मों की घट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हम ध्यान भजन करके कर्मों की होली जलानी चाहिए। तो देखो, आप खुद सोच लो ना कि वो चीज अभी भी मेरे अंदर है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या नफरत घृणा ये नहीं निकलेगी, आप कितना ही कुछ ही कर लो, ये चीज नहीं नहीं हो पाएगी, होली नहीं जल पाएगी। ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म की मेरी पूंजी थी इकट्ठी, इस वजह से मेरे साथ जल्दी हो गया। सभी के साथ होगा, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हुआ। और जो सत्संगी भाई बहन है उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो जो होली जलाई जाती है, ये एक होली होती है। हम गलती यही हो रही है, जैसे मान लो ये जो थर्ड आई होती है, यहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं तो एक ऐसे जोत टाइप की जलती है। उदाहरण के लिए समझिए मैं है और पंकज भैया है, तो पंकज भैया को तो यहाँ जोत नजर आ रही है, मुझे नहीं आई। तो पापा जी ने बोला तुझे नहीं आई नजर? मैंने बोला नहीं आई। तो बोले मैं पूछता हूँ क्वेश्चन कि ये कैसी होती है ये जोत? तो वो दो कंडे लेते हैं और जोत जला के मुझे दिखाते हैं कि बेटा देख ऐसी होती है। बस मन जो काम है, मन का क्या काम है उस तरफ। तो हम जो जोत यहाँ जलनी चाहिए थी, इसे तो हम भूल गए, सब लोग भूल गए। और अब जो हम घर पे जोत जला रहे हैं, लंबी लंबी जोत ले रहे हैं, बड़े बड़े जगरे लगा रहे हैं, उसे हम सब उसके पीछे पड़ गए। एक्चुअल में जोत यहाँ थी, जो आज होली जल रही है वो एक्चुअल में कर्मों की होली जलानी थी। लेकिन हो क्या रहा है? विपरीत हो रहा है। ये हमें संकेत मिलता है एक्चुअल में कि इस प्रकार से कर्मों की होली जलती है। तो आप सभी को मेरा नम्र निवेदन है, जिनको गुरु मिल चुके हैं, तो प्रेम प्यार से ध्यान भजन कीजिए और इतना शांत स्वभाव से रहिए। तब जाके आपके अंदर घट के अंदर, अरे भाई, जो गुरु है, गुरु को कभी गुस्सा, पापा जी को कभी गुस्सा करते हुए देखा? दाता दयाल जी को कभी गुस्सा करते हुए देखा? नहीं देखा ना। तो वैसे ही हमें प्रेम प्यार प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। आप ध्यान कर रहे हो, हाजिरी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके कर्मों की सफाई तो तभी होगी जब आपके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। तब जाके धीरे धीरे आपके संचित कर्मों की होली जलाई जाएगी। इसे बोलते हैं हम होली जलाना, और इसे बोलते हैं हम होली मनाना। लेकिन इस चीज को मैं बोल सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। संसार के अंदर अपन इस चीज को फैलाएंगे तो वो मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ऐसा होता है। लेकिन होता है, एक्चुअलिटी यही है, सत्यता तो यही है। तो बाकी जो काम है वो दाता दयाल जी का, परमात्मा जी का है। कौन कौन इस चीज को एक्सेप्ट कर पाता है, कौन नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। क्योंकि दाता दयाल जी ने बोल रखा है कि जो हंस होंगे वो तो मोती चुग लेंगे, और जो काग होंगे वो काय 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 करते रहेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सामने ये शेयर किया मैंने। एक्चुअल में होली इस प्रकार जलाई जाती है। दूसरा टॉपिक, दाता दयाल जी ने बहुत ही अच्छा बात बताई है कि अ, कृष्ण भगवान से पांडवों ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये कलयुग कैसा होगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आप जंगल में जाके आओ और देख के आओ, और फिर वो एक्सपीरियंस मुझे आके बताना। तो पांडव जंगल के अंदर गए, देख के आए, तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। फिर वापस आए, तब पांचवें पांडव ने से पूछी कृष्ण भगवान कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। बोले मैंने देखा कि एक गाय ने अभी नवजात बछड़ा दिया है, और वो उसे चाट रही थी, और इतना चाट रही थी, इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया, घाव हो गया, उसको पता ही नहीं चला। बोले दैट्स एग्जिट, यही कलयुग है। ऐसा ही कलयुग में होगा। कैसे हो रहा है अभी? अभी ये हो रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि वो भूल गए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके अंदर। बच्चे टाई नहीं बांध रहे, जुराब नहीं पहन रहे, खुद का काम स्वयं नहीं कर पा रहे। और फिर जब उनको बाहर मार्केट में निकालते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, तो आज देखो सुसाइड कितने कर रहे हैं। ये कलयुग है, ऐसा हो रहा है। तो पदाता दयाल जी बोल रहे थे, आपको कब सचखंड मिलेगा? जब आप गुरु अपने पापा जी जैसे बनोगे। तो हमारे पापा जी 80 से 82 साल के बीच में हो गए, आज भी अपना काम स्वयं कर रहे हैं भैया। आज भी अपना काम पापा जी स्वयं करते हैं। तो एक बात बताइए, जब आज अपन को पापा जी से इतना
लगाव है, प्रेम प्यार है, पापा जी को अपन फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, कौन कौन अपना काम कर रहा है स्वयं, ये बताइए। तो दाता दयाल जी ने स्पष्ट बोला है, जैसे पिछली बार चाय कॉफी छुड़वाई थी, तो इस बार बोला है आज के बाद में जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं सब अपना काम स्वयं करेंगे। बच्चे, एग्जिट बच्चे तक, कोई भी अपने चड्डी बनियान भी बच्चे खुद धो, खुद पहनो, सब कुछ काम ये करो। ढक्कन भी नहीं खुल रहा, बोले पापा से खुलवा ले बोतल का ढक्कन। अरे खोलने दो, उनमें पावर आने दो, ताकत आने दो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना है, सबको खुद को स्वयं काम करना है। माता बहनें अभी भोजन भी बाहर से बना रहे हैं, मंगवा रहे हैं, भोजन भी क्या नाम बनाने वाले रख रखे हैं। अरे भाई वो लड़की आई है जो बनाने वाली है, उसका पति क्या पता शराब पीता होगा, एनर्जी लेके आई है, नेगेटिव एनर्जी लेके आई है, फिर आपके घर में वो वैसे बना रही, तो वही आपके अंदर आ रहा है, तो फिर कहाँ ध्यान भजन होगा। मतलब खुद काम नहीं कर पा रहे अपन, सोचने की बात है। आप जो भोजन की परंपरा है, जो व्यवस्था बना रखी है, आप भोजन ही पका के नहीं खा पा रहे, तो फिर क्या करो, ध्यान भजन तो कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए पापा दादा दयाल जी का स्टिक आदेश है ये, कि जो भी काम है हमें स्वयं अपने आप को ही करना है। जैसे पापा जी करते थे वैसे ही हमें बनना है। पापा जी की तरह बनेंगे तब सचखंड अपन को मिलेगा। सचखंड मामा का घर नहीं है, गाड़ी उठा के जाके आ गए। इसके लिए तो बहुत मतलब अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। दो ही ऑप्शन है, जिनका टिकट कन्फर्म हो गया, ध्यान भजन कर लो, कर्म कट जाएंगे, होली जल जाएगी, फिर इतनी कोई विपदा नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन है, जो चल रहा है वो चलते रहने दो। तो अभी बहुत अच्छा मौका है। तो हम सभी को पापा जी मिल चुके हैं, और उसके अनुसार पापा जी ने जो बता रखा है मार्ग, उनके अनुसार अपन को ये करना है। तो आज के बाद में हम सभी को ये प्रण करना है। और जितने भी लोग नए हैं सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना काम स्वयं कीजिए। आपके जितने भी एक्सरसाइज है ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। तो ये दूसरी बात दाता दयाल जी ने बताई है। तीसरी बात, बहुत अच्छी बात बताई है दाता दयाल जी ने। हम्म, हाँ, मतलब जिनका ध्यान नहीं लग पा रहा, दो योग योग बताए हैं, और एक औषधि बताई है, बहुत ही प्यारी औषधि। जिनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, जिनके माइंड में फालतू के विचार आते रहते हैं ध्यान में बैठने से पहले, और जिनको थोड़ा सा कुछ बोलते ही गुस्सा आ रहा है, ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, उनका न्यूरॉन्स वीक होते जा रहे हैं उनके, और मन नहीं लग रहा जिनका, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्या है, सिंपल सादा सा उपाय है, 100/100 काम करेगा, फ्री की औषधि है। बस यही है, दृष्टि क्रिया है एक, आपने नहीं सुनी होगी कभी, दाता दयाल जी ने बताया कि ये दृष्टि क्रिया कुछ ऐसा है, नाम मिल भी जाएगा, होगी शायद, सर्च करके देखना पड़ेगा। ये मुझे एक्सपीरियंस से बताया कि आप ये बताइए लोगों को, क्योंकि अभी कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है उनको टच करते ही। उनके क्या वो एक्चुअल में गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि मैं जैसे हूँ या जैसा हूँ वैसा पूरा परिवार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारा संत मत में आ जाए तो स्वर्ग बन जाए एक हरी, आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय लगेगा। तो वो चाहते हैं कि मैं भी ऐसा, ऐसे परिवार सारा रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा। फिर वो ध्यान में बैठते हैं तो फिर वो ख्यालात आते रहते हैं। उसके लिए एक दृष्टि आसन बताया है। दृष्टि आसन में क्या करना रहता है, जो दोनों आंखें हैं उनको 20 से 25 बार ऐसे ऐसे करना है अपन को, मतलब पलकों को झपकाना है, फिर झपका के फिर दोनों आंखों को ऐसे पास नहीं लाना, सीधा सीधा लगाना है दाता दयाल जी के चरणों में। दाता दयाल जी के चरणों में सीधा ऐसे देखना है दोनों आंखों से, और जो आपका नाक है बिल्कुल छोटा सा दिखने लग जाए आपको, 5 मिनट तक आपको देखना है, सीधा देखना है, चरणों में देखना है। चरणों में देख के फिर आंखों में देख के फिर ध्यान में बैठना। सुबह देखना कितना अच्छा ध्यान लगेगा आपका। इसे दृष्टि आसन बोलते हैं हम। तो हम सभी को ये आसन करना चाहिए, उनके लिए जिनका ध्यान प्रॉपर रूप से नहीं लग पा रहा, विचार ज्यादा आ रहे हैं, घर में टेंशन ज्यादा है, और कुछ बिजनेस व्यापार, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसकी हेडक रहती है। फिर इससे क्या फोकस बढ़ जाएगा, IQ कांटेक्ट बढ़ जाएगा आपका, जो न्यूरॉन्स है एक जगह एक्टिव हो जाएंगे, और आपको ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाएगा कि कुछ करने वाला है, कुछ बैठने वाला है। अपन डायरेक्ट बैठ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ध्यान नहीं लग पाता। ये बहुत अच्छी क्रिया बताई, क्योंकि 30 मिनट का समय दिया है मुझे दाता दयाल जी ने, इतना ही बता पाऊंगा मैं। नेक्स्ट जो एक औषधि बताई है दाता दयाल जी ने, बहुत गजब, ना ही तो कभी आपने यूट्यूब पर सुना होगा, ना ही कभी आपने इंस्टाग्राम पर सुना होगा, ना ही कभी किसी ने विचार किया होगा कि ये औषधि इतना काम करेगी। गजब, मतलब गजब चीज बताई, मतलब ये दाता दयाल जी सुपर पावर, मतलब
पूरी पीएचडी की हुई है दाता दयाल जी। तो इन्होंने एक बहुत प्यारी औषधि बताई है। आप सभी को उस औषधि को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके और पर डे उसका सेवन करना है। 111 बीमारियों में वो काम करती है। बस फ्री की औषधि है। और देखना, आप सुनने के बाद में आप भी बोलोगे वाकई में यार ये औषधि तो हमारे घर में हर जगह मिल जाएगी। सुविधा भी देखो, उस औषधि का नाम है निम्बोली। नीम की निम्बोली, नीम की निम्बोली। दादा दयाल जी ने बोला अभी बसंत ऋतु आएगी, उसके बाद में नीम की निम्बोलियाँ लगेगी और फिर वो पकेगी। पकने के बाद में स्वयं ही टूट के गिरेगी वो। उन सबको इकट्ठा करना है हमको, हल्का सा पानी से वॉश करके सुखा देना है उन सभी को। सुखा के कांच के बर्तन में कलेक्ट कर लेना है उनको। ध्यान से सुनिएगा, कांच के बर्तन में कलेक्ट करना है। और रोज सुबह खाली पेट एक निम्बोली चबा चबा के हमें खानी है। और इतना चबाना है कि हमारे एक आधा या एक कप लार बन जाए। उस निम्बोली को इतना चबाना है कि आधा और एक कप लार बन जाए। और उस लार को निम्बोली के साथ अपन को गिटकना है, मतलब चबा चबा के बारीक पीस देना। भैया कभी जीवन में शुगर नहीं होगी आपकी, हार्ट की समस्या नहीं होगी। एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी जितने भी है, बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, सारा काम करता है ये नीम। लेकिन एक ही कंडीशन रखी है कि जो नीम का पेड़ है वो दूर होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए। जहाँ मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, कोई गाड़ी भी नहीं पहुंचती हो, वहां से उस पेड़ की निम्बोली कलेक्ट करनी है। कितना गजब चीज बताए, मतलब बहुत बहुत पावरफुल है। कुछ नहीं लगेगा। आप दत्त दयाल जी बोल रहे हैं मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप कलेक्ट करके इसी साल से खाना शुरू कर दीजिए। 111 प्रकार की बीमारी छोटी मोटी आपकी गायब हो जाएगी। स्किन संबंधी बीमारियां गायब हो जाएगी आपकी। और फिर कोई सी भी आप चेकअप करवा लीजिए, काफी सुधार मिलेगा जीवन में। हमेशा आपकी बॉडी में कभी फीवर आने की संभावना कम आएगा, तो नॉर्मल आएगा। और आना जरूरी है, बॉडी में होश होना जरूरी होता है, लेकिन वो एक बड़ी बीमारी की तरफ नहीं आ पाएगी। और देखो, इसका दादा ने ये एक चीज और बताई कि अमेरिका ने तो पेटेंट करवाने की, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका पेटेंट करवाने जा रहा था इस नीम की निम्बोली को। लेकिन वहां कोर्ट में केस भी चला। ये शायद राजीव भाई जी दीक्षित जी ने भी बताया था। कोर्ट में केस भी चला और अमेरिका वालों से पूछा, ये शब्द बोलते हुए क्षमा करें दाता दयाल जी, ऐसा ही बोला है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके बाप दादाओं ने भी कभी नीम का पेड़ देखा है कि जो ये पेटेंट करवाने जा रहे हो। तो फिर उसे कैंसिल कर दिया था उस चीज को, क्योंकि ये भारत देश में ही होता है नीम। अमेरिका, वहां ठंड पड़ती है, वहां कैसे होगा ये देश। तो बोले कि, और कोई बोले कि बिल्कुल ये कहाँ मिल पाएगी नीम की निम्बोली। तो ऑलरेडी हमारे है दादा दयाल जी फार्म हाउस अतुल भैया के यहाँ, वहाँ नीम की निम्बोलियाँ बहुत प्यारी प्यारी लगी हुई है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। अपने घर से आसपास में भी कर सकते हो, बस प्रदूषण रहित होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी औषधि बताइए, मैं भी कलेक्ट करूंगा। हम सब भी को ये कलेक्ट करके, और रो पर डे सेवन करना है इसका, चबा चबा के खाना है अभी। और किसी के पास सेवन रखी हुई है तो खाइए, बहुत अच्छी बात है ये है। और लास्ट बात दाता दयाल जी ने बताई है, जो बड़े प्यार प्रेम और ध्यान से सुनिएगा। आपके जो हाथों के बाल है वो खड़े हो जाएंगे ये शब्द सुनते हुए आपके। और इतनी गजब गहरी बात बताई है जिसे हम सभी को पालन करना है इस बात का। दाता दयाल जी हमें बता रहे हैं कि समय का उपयोग करो, समय का उपयोग करो। अभी जो समय मिल रहा है हमें, परमात्मा ने, दाता दयाल जी ने जो बख्शिश कर रखी है हमें, जो समय मिल रहा है इसका प्रयोग, उपयोग करो। क्या करके करना है उपयोग? ध्यान करो, सिमरन करो। देखो दाता दयाल जी ने इतने सत्संग करवा दिए, इतने पापा जी कर दिए, घूम फिर के गाड़ी कहीं आ जाती है, ध्यान और सिमरन पर। मेन औषधि यही है। तो जो समय मिला है उसका उपयोग करो, अवसर को गवाओ मत, अवसर को जाने मत दो। जो अवसर मिला है, अवसर का मतलब जो गुरु मिले हैं हमें, पापा जी मिले हैं, पापा जी से हमें क्या मिला है? नाम दान की बख्शिश मिली है। हम तो लायक ही नहीं थे, लेकिन मिला है हमें। ये विरल ही लोग हैं, विरल ही आत्माएं हैं भैया जिनको ये बख्शिश हो पाती है। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता, इतना उनके नसीब में नहीं है। अंबानी जी के पास पैसे गुरु नहीं है, उनके पास सबसे भिखारी है इस समय।
एक बार वो गुरु के पास गए तो बोले, साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ। बोले नाम मिला है? बोले हाँ मिला है। अरे बादशाह है तू तो। ये है बख्शिश। स्वामी जी महाराज के पास गया था कोई, तो बोले साहब मैं तो बहुत गुरु नाम मिल रखा है गुरु से। बोले हाँ, अरे बादशाह है तू तो बादशाह है हम तो समय का उपयोग करो, अवसर को गवाओ मत। अवसर को गवाओ मत, गवाना नहीं हमें। अपने आप को जाने बिना, अपने आप को जाने बिना, अपने आप को जानना कैसे है? ध्यान करके बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हकीकत में मेरे से बुरा कोई नहीं। ये मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे सबसे गंदा बुरा मैं आदमी हूँ। जब मैंने ध्यान में देखा, जब मैंने पिछले जन्मों के कर्म दाता दयाल जी ने दिखाए, अभी मैं वो आपके सामने बोल दूं तो तुरंत आप फोन को बंद कर दोगे। इतना गंदा आदमी था मैं, जो दाता दयाल जी ने चेंज किया। तो हम क्या दूसरों में बुराई देखते, स्वयं अपने आप को नहीं जान पा रहे। समय को मत गवाओ, अवसर का उपयोग करो। अपने आप को जाने बिना, अपने आप को जाने बिना, अपनी अर्थी उठने मत देना। अपनी अर्थी उठने मत देना, वरना 4 लोग उठा के तुरंत ले जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं वो, तुरंत ले जाते हैं। बोले उठाओ उठाओ इसको। समय को मत गवाओ, अवसर का उपयोग करो। अपने आप को जाने बिना, इस अपने आप को जाने बिना अपनी अर्थी उठने मत दीजिएगा, वरना वही 84 के चक्कर में चले जाओगे। 84 के चक्कर में तो नहीं जाएंगे। जिनको गुरु से नामदान मिल गया, मनुष्य जन्म मिल जाएगा, मेरा दूसरा जन्म है। चौथे जन्म में फिर बिट्टू लग के जाओगे, तो इससे बढ़िया अभी निकल लो ना। फिर वापिस होगा, फिर वही कर्म चुकाने पड़ेंगे अपन को। तो ये मौका मिला है, दाता दयाल जी ने हमें ये मौका दिया है, इसे हम नहीं खोना। तो आप सभी से दाता दयाल जी होली के ऊपर ये बहुत प्यारी बातें बताई है, इनको अपने अंतरात्मा दिल में गहराई से उतारिए। भैया मुझे इतना बता दीजिए, 30 मिनट हो गए क्या? नहीं नहीं, 3 मिनट बाकी है अभी। बस तो ठीक है। तो ये चीज है, तो हम सभी को बड़े प्यार प्रेम से, क्रोध नहीं करना। दाता दयाल जी विशेष बोल रहे हैं, गुस्सा बंद कर दो, गुस्सा बंद कर दो, गुस्सा बंद कर दो। अगर बहुत ही अभी रियलाइज हो रहा है सबको जो गुस्सा कर रहे हैं, तो आज से ही गुस्सा छोड़ दो। दाता दयाल जी ने स्पष्ट बोला, मौन रहो ना, मौन व्रत करो। आप करना है तो गुस्सा छोड़ना है तो मौन व्रत करना है अपन को। तो गुस्सा किसी से नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा ऐसा मौका जो आज मौका मिला है हम सभी को। और बड़े प्यार प्रेम से हम सभी को ध्यान करना है, सिमरन करना है, और अपने आप को जानना है। जानो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसके लिए आया हूँ। वरना यहीं उलझ जाओगे, ये मकड़ी का जाल है, इसमें उलझ गए तो बस भैया मेरा भी कोई पता नहीं। मैं आत्मा जीव लेके घूम रहा हूँ। आप सोच रहे हो कोई मैं तो बड़ा हूँ, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो वही बात है, जो पढ़ाई करेगा बस उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कह कह गए चालू करना पड़ेगा, तब जाके कर्मों की होली जलेगी आप सभी की और हम सभी की। तो आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सुना। तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी वाणी शब्दों से किसी की भी अंतरात्मा को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा के पात्र हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसे कोई मेरे मुख वाणी से शब्द निकले होंगे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और जो मैंने बताया उसका ध्यान कीजिएगा, और जो दाता दयाल जी ने बताया उस अनुसार ध्यान सिमरन कीजिएगा। ये मौका नहीं मिलेगा। हमारे आसपास मौतें होती है, डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, डायरेक्ट आते हैं और बोलते रहे भगवान साहब बचा ले रहे। मैं कहाँ से बताऊंगा, मैं ही ध्यान भजन कर रहा हूँ। तो इसलिए लाइव दिखाई देता है, ये मुझे नहीं बहुत लोगों को दिखाई देता है, और आपको भी दिखाई देगा। और अभी मौका मिला है, इस अवसर को ऐसे मत जाने दो, वरना अर्थी उठा ले जाएंगे। सब प्रताप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। इतना ही इजाजत मिली थी मुझे, इतना ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है भैया, सब प्रताप। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान साहब जी, अंत जल कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई आपने। अपन जी जीवन दादा पे दयाल। अप्लाई करेंगे, अपने इम्प्लीमेंट करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। सत्संग तो रोज होता रहेगा, सुनते रहेंगे, जब तक इनको इम्प्रूव नहीं करोगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। जी भैया, जितने जी भी भैया, सत्संग हो ये सबका एक ही इसका मतलब वो ध्येय है कि भजन सिमरन करो, परमात्मा का पालन करो, बस ये है इनका रिजल्ट।
कि सत्संग इसलिए किया जाता है कि धूल जम जाती है अपने 1 महीने से 1.5 महीने से, धूल को हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। जी जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो दाता इस- दिया जी कोटि कोटि धन्यवाद। जी भैया, जी भैया, तो आज के बिल्कुल। सत्संग का वाइंड अप करते हैं। जी भैया, जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक विजय है भैया। बाबू। आज विजय बाबू हाँ, कहाँ गए? आज थोड़ा जुकाम हो गया उसको। अच्छा अच्छा, तो दो शब्द जुकाम के ऊपर ही बोल दूं। बोल दो। चलो, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। निम्बोली वाला याद रखना, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। नहीं, बहुत बहुत अच्छी अच्छा चीज लगा। बताई है, बहुत अच्छी चीज बताई हाँ दाता दिया जी ने। हाँ, और देखो भैया, घर की औषधि है और आसपास में है, बोलो फ्री की औषधि है, ऐसा कहाँ फ्री ऑफ सुने? कॉस्ट जी जी। है। चलो, बढ़िया है। विजय। हाँ मामा जी। एग्जिट। ठीक।